हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट नीच को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आइसक्रीम है और यहाँ पे सर्दियों का जैकेट है। अगर मैं सर्दियों में आइसक्रीम सेल करूँ और गर्मियों में जैकेट सेल करूँ तो कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली सेल नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे आप अपने नीच को सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई द नीड्स। आपको नीड्स पहचाननी पड़ेगी कस्टमर की। कस्टमर वही प्रोडक्ट्स परचेस करता है जिससे उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता हो। तो आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसके लिए आप अमेज़ॉन चेक करो, फ्लिपकार्ट चेक करो, इवन मीशो चेक करो कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, किससे कस्टमर की नीड पूरी हो रही है। वो प्रोडक्ट में आप जाओगे तो आप बेनिफिट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्दियों में स्वेटर, जैकेट इस तरीके के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। गर्मियों में कूलर, फैन इस तरीके के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कस्टमर के कौन से नीड को पूरा कर रहे हो, वो प्रोडक्ट डिमांड में है कि नहीं। वो प्रोडक्ट आपको चुनना पड़ेगा जो प्रोडक्ट डिमांड में है और कस्टमर उसको खरीद रहा है उसके कुछ ना कुछ नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद आपको कंपटीशन चेक करने पड़ेंगे कि आपने प्रोडक्ट तो चुन लिया, अब आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है। आपका कॉम्पिटिटर वो कितने प्रोडक्ट को कितने रेट पे सेल कर रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। इसके लिए आपको मे बी कुछ सेलर से आपको प्रोडक्ट मंगाना भी पड़े क्वालिटी चेक करने के लिए। जो कॉम्पिटिटर है वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्या मैंने जो सिलेक्ट किया मेरा क्वालिटी उससे बेटर है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आप प्राइस भी मैच कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप विन कर सकते हो। तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी मैच करना पड़ेगा। अब कोई कॉम्पिटिटर है, आपका कोई एक्स नाम का प्रोडक्ट है, वो आप सेल कर रहे हो 100 रुपीज में। कोई आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के साथ वो 80 रुपीज में सेल कर रहा है। तो आपको वहां पे सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई कस्टमर क्यों 100 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस करेगा अगर सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट उसको 80 रुपीज में मिल रहा है। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप जो भी मैन्युफैक्चर या सप्लायर से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उनसे बात करो कि अदर जो सेलर्स हैं इस तरीके के प्रोडक्ट इतने कम रेट में सेल कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे इस रेट में प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपका मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर जहां से आप माल ले हो प्राइस नहीं कम कर रहा है या नहीं आपका सेट हो पा रहा है रेट उस रेट में, तो आप दूसरे मैन्युफैक्चरर या सप्लायर की तरफ जा सकते हो। उसके बाद बात आती है मुनाफे की। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है जिसका आपका कॉस्टिंग 100 रुपीज पड़ रहा है और वो आप 105 रुपए में सेल कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उससे, तो आपका एक कप चाय का भी खर्चा नहीं निकलेगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपने प्राइसिंग के साथ साथ आपको प्रॉफिटेबल भी होना है। तो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट कर रहे हो तो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सेट करो कि आपका 100 रुपीज का अगर कॉस्ट पड़ रहा है, सारा कॉस्ट मिला के लाइक परचेस कॉस्ट, अदर पोर्टल के चार्जेस, ये सारी चीजें मिला के अगर 100 रुपीज पड़ रहा है और आप 5 रुपए मार्जिन पे अगर सेल कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा और एक अच्छी खासी मार्जिन सेट करनी पड़ेगी ताकि आप ई कॉमर्स में प्रॉफिटेबल रह सको। कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स। जैसे कि आपको ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं पोर्टल पे, किसी भी पोर्टल्स पे, तो आपको उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा कि कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस पर फीडबैक क्या आ रहा है, कस्टमर क्या बोल रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अगर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है या कोई अदर इश्यूज तो आपको चेक करके आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज वो कस्टमर्स दोबारा आपके पास नहीं आएगा और वो किसी और सेलर के पास स्विच हो सकता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप सही प्रोडक्ट चुनते हो तो आपका बिजनेस दौड़ सकता है, लेकिन अगर आप गलत प्रोडक्ट चूज कर रहे हो तो आइसक्रीम किस तरह आपका बिजनेस पिघल भी सकता है। तो आपको प्रोडक्ट चूज करते टाइम पे ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी रहेगी कि कहाँ से आप सप्लायर्स, कौन से सप्लायर से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, कॉम्पिटिटर आपका कितने में सेल कर रहा है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप ई कॉमर्स मार्केट में टिक सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने ई कॉमर्स दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें जो ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको आइडिया नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट्स को उनको सेल करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।